आज हम कक्षा 11 के लिए आपके सामने पुष्प आकार की लेकर के प्रस्तुत हैं। तो पुष्प में अगर हम देखें तो शब्द को ही आज हम बताएंगे। पहला तो यह है एक लिंगी पुष्प, दूसरा द्विलिंगी पुष्प, अर्थात ऐसे पुष्प जिसमें नर चाहे नर गैमेट्स पाए जाते हैं, चाहे मादा गैमेट्स पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। दूसरा द्विलिंगी यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर हम पुष्पों के चक्रों की बात करें तो पुष्प में 4 मुख्य चक्र होते हैं। एक तो कैलिक्स जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरा करोला जिसे हम दलपुंज कहते हैं। तीसरा एंड्रासियम जिसे हम पुमंग कहते हैं। चौथा गायनीसियम जिसे हम जायांग कहते हैं। तो कैलिक्स बाह्य दलपुंज अर्थात ये सुरक्षात्मक भाग होता है। करोला दलपुंज जो कीड़ों मकोड़ों को अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित करता है। एंड्रासियम पुमंग ये नर जनन अंग है। दूसरा गायनीसियम जो कि जायांग कहते हैं, इसे मादा जनन अंग कहते हैं। मादा जनन अंग और नर जनन अंग जिसमें दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। दूसरा एक लिंगी जिसमें केवल चाहे एंड्रासियम पाया जाता है चाहे गायनीसियम पाया जाता है, ऐसे पुष्प को हम जो है एक लिंगी पुष्प कहते हैं यानी यूनिसेक्सुअल एक लिंगी। और हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल इसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यदि मान लिया करोला कैलिक्स की बात करें, करोला एक होता है तो उसे हम सेपल कहते हैं, और जो कैलिक्स एक होता है तो उसे हम सेपल कहते हैं अलग अलग, लेकिन पुष्प में लगा हुआ है तो कैलिक्स कहलाता है। करोला को हम तोड़ के अलग करते हैं तो उसे हम पेटल कहते हैं, दल कहते हैं। तो इस आधार पर एंड्रासियम अगर अलग होते हैं तो उसे पुमंग कहा जाता है यानी स्टेमेन, और गायनीसियम। तो इस तरह से पुष्प में 4 चक्र होते हैं जिसमें 2 चक्र एसेसरी होते हैं। 2 चक्र यानी एंड्रासियम और गायनीसियम इसे हम नेसेसरी कहते हैं, एसेसरी और नेसेसरी। और इस आधार पर हम टर्म वाइज आपको बताते रहेंगे। 2-3 कुल आपको पढ़ने हैं। एक तो सोलेनेसी है, दूसरा मालवेसी है, ये 3 और लेगुमिनेसी भी है। तो 3 पुष्प आपके वर्णन करने हैं। एक एक करके हम इसका वर्णन करेंगे और टर्मिनोलॉजी तमाम है इसमें, केवल टर्मिनोलॉजी ही आपको देखना है यानी शब्दकोश कि जिसके बारे में आप जानकारी कर सकें और पुष्पों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।